पटना के 7 सर्कुलर रोड से आरसीपी सिंह के निकलते ही उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। समर्थकों का कहना था कि जदयू में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से मिले, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आरसीपी सिंह फिर से जदयू ज्वाइन करे। और इस मौके पर समर्थकों से बातचीत की है सहयोगी रोहित ने। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आज नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे थे। देखिए ये नीतीश कुमार का आवास है 7 सर्कुलर रोड। देखिए लोगों के बीच नाराजगी है। आप लोग आरसीपी सिंह के साथ आए थे? आरसीपी सिंह आए थे, नीतीश बाबू का मन है कि वो आए, लेकिन गांधी जी ललन सर आप आने नहीं दे रहे हैं। उनको पीछे गेट से लेके चल गए। बोल रहे हैं सुबह मिले भी हैं, बोले हम लोग को बोले भी कि ठीक है मिल लेते ज्वाइनिंग हो जाएगा तो फिर पीछे से गेट से लेके चल जाए। ये क्या है, जदयू पार्टी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं गांधी जी और ललन सराफ जी। जब नीतीश कुमार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मिलने को तैयार है। कुछ आप लोग आरसीपी सिंह, हम लोग आरसीपी सिंह को कहे कि वो पार्टी में वही एक आदमी अभी जो सकते हैं जो जदयू को अच्छी तरह से चला सकते हैं और सभी किसी को सभी जात को वो कंट्रोल में रख के काम कर सकते हैं। तो हम लोग नीतीश चाचा से जाके बोले कि चाचा जी आरसीपी सिंह को ले लीजिए, हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है, हम लोग अनाथ हो चुके हैं जदयू से, तो सर उनको ले लिया जाए। तो ललन सर आप बोले कि मिले हैं, तो मिले तो सदस्यता ले लिया जाए। हम लोग पार्टी को जाके एक आदमी को जाके सदस्यता लेते हैं, उसके लिए कोई मोहरत थोड़ी होता है, कभी भी सदस्यता लिया जा सकता है। अच्छा, काफी लंबे समय के बाद आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से काफी नाराज थे, लेकिन आज मिलन हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। आज क्या बातें हुई नीतीश कुमार क्या? नीतीश कुमार जी बोले कि ठीक है ले लेंगे, वो बोल रहे हैं कि ठीक है ले लीजिए, लेकिन संजय सराफ ये संजय गांधी वो दोनों बोले कि ठीक है बाद में लेंगे, पार्टी के हाल में लेंगे। क्योंकि सर हम ही लोग ने जाके स्लिप भर के कार्यकर्ता को जोड़े हैं, तो उस समय काहे नहीं मुहूर्त देखा जाता था, आज मुहूर्त क्यों देखा जा रहा है? अच्छा, कौन रोक रहा है, कौन नहीं चाह रहा है आरसीपी सिंह? ललन सराफ ये दोनों आज था वही दोनों। आरसीपी सिंह जेडीयू पार्टी में फिर से आ जाए, क्योंकि आरसीपी सिंह आ जाएंगे तो फिर इन लोगों का दाल नहीं करेगा। देखिए हम एक बार फिर से आपको जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 7 सर्कुलर रोड है। क्या कुछ हुआ? मिलने नहीं दिया गया। संजय गांधी पार्टी को बर्बाद कर दिया, खोखला कर दिया। जो पार्टी के लिए खून पसीना दे रहा है, जो पार्टी के लिए मर रहा है, उस पार्टी में किसी को ज्वाइन नहीं करने दिया। आज जो कलेजा तोड़ रहा है उसको विधायक बनाएगा। नीतीश कुमार ने कलेजा में तोड़ रहा था अरुण कुमार, तो उसको विधायक बना दिया उसके बेटा को टिकट देके। अब नीतीश कुमार के नाम पर कोई विधायक नहीं बनने जा रहा है। आज नीतीश कुमार जी के नाम पर नहीं होने जा रहा। नीतीश कुमार के करीबियों में से एक आरसीपी सिंह माने जाते थे, लेकिन आरसीपी सिंह परिस्थिति के बाद पार्टी से अलग हो गए और वो आज मुलाकात करने पहुंचे थे। हालांकि मुलाकात नहीं होने दिया गया और आरसीपी सिंह के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा सीधे तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि जेडीयू 2 भाग में टूट जाए, इसलिए वो लोग आरसीपी सिंह को पार्टी में अंदर नहीं आने देना चाहते हैं। सहयोगी अखिलेश्वर के साथ मैं रोहित, न्यूज 11 भारत, पटना। पूर्व और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। और रोहित, आरसीपी सिंह वो नाम जो नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी माने जाते थे एक वक्त में, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी से नाता तोड़ा, वो उनसे अलग हुए और ऐसे में जो खबरें निकलकर सामने आई कि आरसीपी सिंह मिलने पहुंच रहे थे लेकिन उन्हें वापस ही भेज दिया गया। ऐसे वहां पे जो समर्थक पहुंचे थे उनका ये आरोप है। क्या कुछ वहां से पूरी जानकारी? बिल्कुल अंकिता, देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबियों में से एक माने जाते हैं। और देखिए आज काफी लंबे समय के बाद आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे थे। हालांकि 7 सर्कुलर रोड स्थित जहां पर नीतीश कुमार आते हैं, आवास के अंदर एंट्री मिली आरसीपी सिंह को, वो अंदर गए हुए थे। हालांकि नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हो पाई है। और जैसे ही आरसीपी सिंह उनके आवास से बाहर निकलते हैं, उसके बाद आरसीपी सिंह के जो समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, जो आरसीपी सिंह के साथ 7 सर्कुलर रोड पहुंचे थे, समर्थकों और कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर हंगामा किया गया और सीधे तौर पर यह आरोप लगाया गया कि कई ऐसे लोग हैं जेडीयू में जो चाहते हैं कि जेडीयू 2 भागों में बट जाए। और सीधे तौर पर जो जेडीयू के एमएलसी हैं, संजय गांधी एमएलसी हैं, ललन सराफ, उन दोनों नेताओं के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा था कि दोनों जो नेता हैं और भी कई ऐसे लोग हैं जेडीयू के अंदर जो बैठे हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आरसीपी सिंह की दोबारा घर वापसी हो, दोबारा वो जेडीयू में। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात अंकिता ये है कि पूर्व में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह रह चुके हैं और आरसीपी सिंह का काफी ज्यादा जेडीयू में पकड़ रहा है। और आज भी जो जेडीयू के पुराने कार्यकर्ता हैं,
जो नीतीश कुमार के सौजातीय जो लोग हैं, जो कुर्मी समाज से जो लोग आते हैं, वो आज भी लोग चाहते हैं कि आरसीपी सिंह जेडीयू में आए और निशांत और आरसीपी सिंह मिलकर जेडीयू को आगे बढ़ाए। यानी कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है उस पार्टी को आगे बढ़ाए आरसीपी सिंह और निशांत कुमार मिलकर। हालांकि कई दफा आरसीपी सिंह की तरफ से ये कोशिश की गई है कि मुलाकात नीतीश कुमार से हो, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती थी। और उसके बाद एक ऐसा चुनाव के समय में ऐसा भी समय आया कि जब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को लेकर काफी हमलावर थे और सीधे तौर पर वो नीतीश कुमार पर हमला ही बोलते थे, लेकिन नीतीश कुमार के करीबियों में से एक माने जाते थे। और आज जब आरसीपी सिंह मुलाकात करने पहुंचे हैं तो बिहार की सियासी सरगर्मी काफी ज्यादा तेज हो गई है और कई तरीके जो मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं कि अगर आरसीपी सिंह को फिर से जेडीयू में बुलाया जाता है, अगर फिर से उनकी घर वापसी होती है, तो फिर आगे जेडीयू में आरसीपी सिंह को क्या कुछ उनकी रणनीति होगी, क्या कुछ उनको पद दिया जाएगा, किस तरीके से वो पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि आज जब वो मुलाकात करने पहुंचे थे तो आज नीतीश कुमार उनके सामने हुए जरूर हैं, लेकिन आज मुलाकात नहीं हो पाई है। देखिए, अंदर से जो खबर है वो आपको हम बता रहे हैं कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के सामने खड़े हुए, दोनों नेताओं ने एक दूसरे को देखा, आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को नमस्कार भी किया, लेकिन नीतीश कुमार ने बिना कुछ रिएक्शन किए वहां से वो सीधे घूम गए। एक समय ऐसा भी आया था कि दोनों नेताओं के बीच काफी जो दूरियां थी वो बढ़ गई थी और करीबियों में से एक भी माने जाते थे। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले समय में अगर आरसीपी सिंह की घर वापसी होती है तो आरसीपी सिंह कदावर नेता भी रहे हैं, जेडीयू के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, तो अगर उनकी घर वापसी होती है तो फिर आगे जेडीयू को क्या कुछ स्टैंड होगा, किस तरीके से जेडीयू को आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर वो कौन लोग हैं जो आरसीपी सिंह को जेडीयू में आने से रोक रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, समर्थकों के द्वारा हंगामा किया गया और सीधे तौर पर बोला गया कि कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी का जो कमान है वो आरसीपी सिंह के हाथ में जाए, निशांत कुमार के हाथ में जाए, इसीलिए लोग इनको मुलाकात करने नहीं देते। हालांकि अब आने वाले समय में देखना होगा कि आरसीपी सिंह की घर वापसी होती है या फिर आरसीपी सिंह को जेडीयू में दोबारा नहीं लिया जाता। अंकिता, देखिए, बिल्कुल रोहित, और जिस तरीके से समर्थकों का भी हमने बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कई आरोप भी लगाए हैं, तमाम ऐसे नाम भी उन्होंने लिया है कि वो नहीं चाहते हैं कि आरसीपी सिंह घर वापसी करे, जेडीयू में वापस आए। आखिर ऐसे में क्या कुछ मुख्य कारण रह सकते हैं जिसकी वजह से इतना ज्यादा आरसीपी सिंह को लेकर लगातार जो कुछ लोगों के जो नाम सामने आए, कार्यकर्ताओं ने और जो समर्थक थे वहां पे पहुंचे हुए थे, उन्होंने जो आरोप लगाया कि क्या कुछ कारण, कोई अंदर खाने से कुछ निकलकर सामने आ रही, किसी तरह की कोई वार्ता? बिल्कुल अंकिता, देखिए, सबसे पहले पूरी बात को समझिए। जब जेडीयू के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब इनको जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने दिया था आरसीपी सिंह को, उस समय आरसीपी सिंह को लेकर पार्टी के अंदर एक परसेप्शन बनाया गया और परसेप्शन ये था कि अंदर खाने पार्टी को जो आरसीपी सिंह है वो तोड़ रहे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने आनंद फानन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कमान था वो आरसीपी सिंह से छीना और उसके बाद अब आरसीपी सिंह जो थे वो पार्टी से नाराज चलने लगे। लेकिन आज भी जेडीयू के जो पुराने वर्कर्स हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो कि नीतीश कुमार के साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वो आज भी चाहते हैं कि जेडीयू का कमान आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उन दोनों नेताओं के हाथ में रहे। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार जब से अब मतलब बिहार की राजनीति से वो दूर हुए हैं, वो दिल्ली की राजनीति में दखल दे दिए, दिल्ली की राजनीति में वो चले गए। उसके बाद ये चर्चाएं और भी ज्यादा तेज होने लगी है कि जब नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे तो आखिर नीतीश कुमार के पार्टी का होगा क्या। और सबसे ज्यादा डर उन लोगों को है जो नीतीश कुमार के सौजातीय लोग हैं, यानी कि जो कुर्मी समाज के जो लोग हैं, जो नीतीश कुमार के समाज से आते हैं, उन लोगों को डर है कि शुरू से ही इस पार्टी को हम लोगों ने सींचा, इस पार्टी के लिए हम लोगों ने इतना कुछ काम किया और हम ही लोग कार्यकर्ताओं की बदौलत ये पार्टी यहाँ तक पहुंची है। लेकिन अब जब बारी आई तो आरसीपी सिंह को एक साजिश का तहत, ऐसा जेडीयू के पुराने कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक साजिश के तहत आरसीपी सिंह को जानबूझकर फंसाया गया और ये बातें बोला जा रहा था नीतीश कुमार से कि वो अंदर खाने रहकर पार्टी को कमजोर कर रहे हैं और एक साजिश के तहत पार्टी से आरसीपी सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया गया। और उसके बाद दोनों नेताओं के बीच काफी दूरियां बढ़ गई थी। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को लेकर काफी हमलावर भी थे, उन्होंने अपना एक अलग पार्टी भी बनाया था। हालांकि वो पार्टी अपने जनसुराज में मर्ज किए थे, लेकिन उसका कुछ फायदा आरसीपी सिंह को मिला नहीं। लेकिन अब जो आरसीपी सिंह है वो चाहते हैं कि अब नीतीश कुमार से मुलाकात करें और जेडीयू के अब कार्यकर्ताओं की जो मांग बहुत पहले से थी,
अब मांग और भी ज्यादा उठने लगी है कि आरसीपी सिंह को घर वापस बुलाया जाए, घर वापस बुलाया जाए, और अब जो जेडीयू का कमान है वो आरसीपी सिंह को दिया जाए, साथ ही साथ निशांत कुमार के कंधों पर जो जिम्मेवारी है वो दिया जाए। सीधे तौर पर कहा जाए तो जो कई ऐसे कार्यकर्ता हैं उनका यह आरोप रहता है कि जो ललन सिंह है, जो केंद्रीय मंत्री है, और जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, इन नेताओं को लेकर जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों के बीच एक नाराजगी भी देखने को मिलती है, और कहा जाता है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार के समाज के कोई लोग हैं जो पार्टी में आए और पार्टी का जो कार्यभार है वो अपने जिम्मे ले। इस वजह से कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आरसीपी सिंह आए, और आज भी यही देखने को मिला कि जब आरसीपी सिंह पहुंचे थे, नीतीश कुमार से सामने भी हुए, मुलाकात हुई भी, बातचीत होने की कोशिश की, लेकिन 2 एमएलसी जो थे वो अंदर बैठे हुए थे, और एमएलसी के द्वारा ये कहा जाने लगा, जो कार्यकर्ता इस उम्मीद से पहुंचे थे कि नीतीश कुमार आज इनको पट्टा पहनाएंगे और पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे और दोबारा इनकी घर वापसी होगी। लेकिन जिस तरीके से संजय गांधी और ललन सराफ, जो कि दोनों जेडीयू के एमएलसी हैं, दोनों नेताओं के द्वारा ये लगातार कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कहा गया कि दोनों नेता लगे कहने कि चलिए चलिए बाहर निकलिए, फिर उसके बाद में कभी पार्टी ऑफिस में सदस्यता दिलाई जाएगी। तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के बीच एक नाराजगी। बिल्कुल, देखिए रोहित, और आने वाले समय में अब जेडीयू का क्या कुछ रुख रहता है, नीतीश कुमार का क्या कुछ इस पर स्टैंड होता है, आरसीपी सिंह को लेकर क्या कुछ फैसले हमें देखने को मिलते हैं, क्या वो घर वापसी करेंगे, किस तरीके से उनकी घर वापसी कराई जाएगी, इन तमाम मुद्दों पर नजर बना के रखिएगा। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।